मुजफ्फरनगर में नवविवाहिता को उसके ससुराल में एंट्री नहीं मिल रही थी, जिसके बाद महिला धरने पर बैठ गई। न्यूज़ 18 ने भी इस खबर को दिखाई थी। अब उस महिला को घर में घुसने की इजाजत मिल गई है, लेकिन कई और कहानियां हैं जो महिला ने आरोप लगाए हैं। तो अब ससुराल वालों की ओर से भी कई बातें रखी गई हैं मीडिया के सामने। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। चालीस घंटे के धरने के बाद बहू को उसके ससुराल में इस तरह प्रवेश मिला। खुद उसका पति उसका सूटकेस अंदर लाया। दोनों पक्ष मौजूद रहे और रजामंदी से विवाद सुलझाने का दावा किया गया। महज 1.5 महीने पुरानी शादी के बाद दूल्हा दुल्हन में विवाद इतने बढ़ गए कि रिश्ता ही खराब होने की कगार पर पहुंच गया। नवविवाहिता महिला शालिनी अपने मायके से ससुराल पहुंची तो आरोप लगाया कि ससुराल वालों ने घर में एंट्री नहीं दी, जिसके बाद तो शालिनी अपने परिजनों के साथ ससुराल के बाहर ही डट गई। टेंट लगाकर धरना प्रदर्शन किया। शर्त यही थी कि जब ससुराल में आने दिया जाएगा तभी विरोध बंद होगा। ससुराल और मायके दोनों पक्ष के लोग आमने सामने आ गए थे। कोई किसी की बात मानने को राजी नहीं हुआ। विवाद बढ़ता जा रहा था। सोशल मीडिया पर भी ये मामला पूरी तरह छा गया। सवाल यही था कि क्या शालिनी को उसके ससुराल में एंट्री मिल जाएगी। अब शालिनी अपने ससुराल आ गई है, लेकिन इस मामले को सुलझाने में 40 घंटे से ज्यादा वक्त बीत गया। दोनों पक्षों को मनाने के लिए समाज सेवी और नेता साथ आए। सबकी मेहनत आखिर रंग लाई। 7 स्काई होटल में बैठ के बहुत लंबी चर्चा के बाद इस सब विषय का समाधान हो गया है और बेटी को लेकर आज प्रणव अपने हाथ से अंदर परिवार में जाए। आप सब लोग यहाँ लगातार रहे। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। घंटे करीब लग गए पर रजामंदी से हो गया सारा काम। कोई ज्यादा इसमें इशू नहीं बना। जो बच्चों का आपस में तकरार होता, हम सभी समाज के लोगों ने बैठ के वो आपस का सब मामला कर दिया। समझौता होने के बाद ससुराल के बाहर लगाए गए टेंटों को हटाया गया और इस तरह धरना खत्म हुआ। और बच्चों में थोड़ा मनमुटाव पैदा हो गया था। उस मनमुटाव के कारण बेटी फिर वापस बुढ़ाना चली गई थी। बुढ़ाने से फिर वो उस दिन बेटे ने लेके आने में देरी कर दी थी। बेटी स्वयं चली आई थी। वो लोग परिवार के लोग यहाँ घर में नहीं थे। परिवार के लोग बाहर गए हुए थे। उसके बाद परिवार के लोगों को जब पता लगा वो आए तो वो थोड़े से चिंतित हो गए। वो घर नहीं पहुंच पाए थे। कहीं न कहीं छोटा मोटा मनमुटाव रहा होगा। शालिनी ने आरोप लगाया था कि ससुराल पक्ष ने 50 लाख रुपए की दहेज की मांग की है, जिस वजह से उसकी ससुराल में एंट्री बैन कर दी गई। हो गई जिसमें कि मैंने अपनी पत्नी शालिनी को कहा कि यहाँ हम बात नहीं करेंगे, घर जाके बात कर लेते हैं। उन्होंने किसी बात का लिहाज लज्जा नहीं रखी, वहीं बदतमीजी की। तो फिर हम वहाँ से उठ के बिना खाना खाए उठे, वहाँ से आ गए और आके हमने अपनी सीधी, उसने घर पे फोन किया मेरे पास। यहाँ तक कहा कि वो आप घर पे गए थे, आपने वीडियो बनाई थी, लेने के बहाने गए थे, फिर उसको कट ऑफ किया। वो भी सारी चीजें बता रही हैं। सुनिए, आप भी कह रहे हैं कि हम हनीमून पे थे, उसने ड्रिंक की। वहीं जो मामले ने तूल पकड़ा तो उसके पति प्रणव का पक्ष भी सामने आया था। प्रणव का कहना था कि जब वो हनीमून के लिए इंडोनेशिया गए थे तो शालिनी ने उसे अपने पास आने से मना कर दिया। बार बार वकालत की धमकी दी जाती थी, जिसके बाद उसे डर सताने लगा कि कहीं शालिनी विदेश में उसे जेल न भिजवा दे। डर की वजह से हनीमून को बीच में छोड़कर पत्नी को लेकर वापस चला आया। लेकिन अब दोनों पक्ष मान गए हैं और गलतफहमी दूर होने का दावा किया गया है। मुजफ्फरनगर से न्यूज़ 18 के लिए विनेश पवार की रिपोर्ट। मेरठ के सरधना थाना क्षेत्र में गैंग रेप की सनसनीखेज वारदात सामने आई। 4 मुस्लिम लड़कों पर एक हिंदू महिला के साथ सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगा। पुलिस ने चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मेरठ के सरधना थाना क्षेत्र में गैंग रेप की वारदात से हड़कंप मच गया।
शिकायत मिलते ही पुलिस की टीम एक्शन में आई और चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोप है कि सरताज और सद्दाम सोमवार को बहाने से पीड़िता को बाग में ले गए, जहां उनके दो साथी मरूफ और मुशाहिद पहले से मौजूद थे। चारों ने महिला के साथ रेप किया। महिला का शोर सुनकर गांव वाले पहुंच गए और पुलिस को भी सूचना दी। गांव वालों की मदद से पुलिस ने सभी आरोपियों को अरेस्ट कर लिया है। महिला ने थाना सरधना पे शिकायत किया और डायल 112 पे कि उसके जानने वाले दो व्यक्ति सरताज और सद्दाम नाम के व्यक्ति हैं, जो उसके जानने वाले थे। उसको थाना सरधना क्षेत्र अंतर्गत ही किसी बहाने से कुशावली के बाग में ले गए और वहां दो उनके और साथी मारूफ और मुसाहिद नामक व्यक्ति हैं। इन चार लोगों ने उनके साथ दुष्कर्म करने की घटना कारित की। प्रकरण के संज्ञान में आते ही थाना सरधना पे मुकदमा दर्ज किया गया और आज चारों को गिरफ्तार करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया है। पकड़े गए आरोपियों में सद्दाम, मारूफ, मुशाहिद मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं, जबकि सरताज मेरठ के सरदना का रहने वाला है। ये सब ईद पर गांव आए थे। पुलिस ने महिला की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया है। चारों भी सामान्य लोग हैं। दो उसमें उसके परिचित थे, जो उनके मिलने जुलने वाले थे, पहले थे। उन्हीं के बुलाने पर वो गई थी। उसमें 3 व्यक्ति मुजफ्फरनगर के